हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। तमाम अपडेट्स के साथ हम रुक करेंगे अशोक सिंघल का। सबसे पहले अशोक जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह की स्थिति है और अब एक तरह से काफी हद तक तस्वीर साफ साफ नजर आने लगी, हम कह सकते हैं। नहीं, देखिए, तस्वीर साफ इस मायने में कह सकते हैं कि बीजेपी बेशक ये ना कहे कि हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत एक्टिव है, रणनीति बनाई जा रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, नड्डा से मुलाकात की है। मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे से उनका पहले से पटकथा लिखी गई थी। अचानक ये 5 से 10 दिनों का मामला नहीं, उससे पहले से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच बातचीत हो चुकी थी और पूरी कहानी उसी पैटर्न पे जा रही है जिस ढंग से इन्होंने सोचा था। लेकिन बीजेपी फूक फूक के कदम इसलिए रख रही है क्योंकि एक बार जो अजीत पवार के साथ इनका सरकार फॉर्मेशन का मामला ठीक नहीं बैठा था, उसकी वजह से बीजेपी ये चाहती है तमाम चीजें ठीक ढंग से चलें। एकनाथ शिंदे गुट में जितने विधायक हैं शिवसेना के, वो इंटैक्ट रहें। और क्योंकि शिवसेना बार बार दावा कर रही है कि 15-16 विधायक अभी भी उनके टच में हैं, उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील कर रहे हैं, तो कहीं मामला एक बार फिर गड़बड़ा ना जाए, कहीं उनके छींटे उनके दामन पे न लगे बीजेपी के कुछ गड़बड़ होने से। तो बीजेपी तैयारी पूरी कर रही है, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर रही है। ये भी खबरें आ रही है कि सरकार के फॉर्मूले पर भी बातचीत हो चुकी है, पूरा कैसे सरकार फॉर्मेशन होगा, कितने मंत्री बनेंगे, ये तमाम खबरें भी ये आ रही हैं। और एकनाथ शिंदे ने भी आज मीडिया के सामने आके ये कहा कि वो जल्दी से जल्दी मुंबई जाने वाले हैं। तो बातचीत तमाम, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट साफ तौर से कह चुका है कि महा विकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे को बाहर आना पड़ेगा, तो ऑप्शन ये बचता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। और बीजेपी के साथ ये लोग जाना चाहते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ये कह चुका है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा हिंदुत्व की, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो आज भी शिवसेना में, असली शिवसेना हमारी है। उन लोगों को तो उनके चंगुल से निकालना चाहते हैं महा विकास अघाड़ी के, क्योंकि एनसीपी ने शिकंजा कस रखा है पूरा शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर। तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कोर्ट में भी मामला चल रहा है। 11 तारीख तक की जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था उसको 11 तक एक्सटेंड कर दिया गया डिप्टी स्पीकर के मामले में। तो एक बैटल जो है कानूनी तौर से लड़ा जा रहा है, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है। तो उद्धव ठाकरे अपने ढंग से चीजों को कर रहे हैं, इधर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट जो है वो लीगल बैटल के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है, लेकिन बीजेपी आगे नहीं आना चाहती है, तो कौन फ्लोर टेस्ट की मांग करेगा? एकनाथ शिंदे भी चुप है इस मामले में, क्योंकि अगर किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से, छोटी पार्टी है जो इनकी समर्थक है, उनके थ्रू फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं या गवर्नर सो मोटो ये ऐसी कदम उठा सकते हैं। तो देखना होगा चीजें किस ढंग से होंगी। लीगल बैटल के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे आगे लेके चल रहे हैं। अशोक, लेकिन सवाल अब यही है ना कि हर बीतते दिन के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी, या फिर हम कहें कि उद्धव ठाकरे और उनका ग्रुप कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनल अपील की आप बात कर लें, कोर्ट की बात कर लें, जो लीगल बैटल आप लगातार कह रहे हैं, साथ ही साथ हम आज राज्यपाल ने जिस तरीके से फाइल्स मंगाई हैं उस लिहाज से भी बात कर लें। कुल मिलाकर जितनी तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत नरम अंदाज उनका नजर आ रहा है। बावजूद इसके वो ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे संपर्क में, आप लौट आइए, बड़े भाई की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ, बैठकर हम बात करेंगे। सुप्रिया सुले ने भी कुछ इसी तरीके से अपील की है। लेकिन आपको लगता है कि क्या कोई इस तरह का कोई रास्ता निकलने की कोई अब उम्मीद बची है, कोई आखिरी आशा की किरण आपको नजर आती है कि सुनेंगे विधायक, बागी विधायक? देखिए, वो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से शिवसेना और सरकार की ओर से आखिरी कोशिश की जा रही है कि अगर इमोशनल अपील की जाए, सड़कों पे लड़ाई लड़ रही, उससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने 3-4 दिन पहले इमोशनल अपील की थी, 2 दिन इमोशनल अपील करते रहे। वर्षा से मातोश्री आ गए थे और एक अपील की थी कि आकर के बातचीत करें, एक शिव सैनिक अगर मुख्यमंत्री बनना चाहता है उनको कोई आपत्ति नहीं। उस अपील का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा शिवसेना के खेमे से बागी गुट में विधायक जो हैं शामिल होने लगे। उदय सामंत जो कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बहुत क्लोज माने जाते थे, तमाम जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही थी शिवसेना की तरफ से बागियों के खिलाफ या बागियों से कुछ लोगों को तोड़ने की, उसमें भी शामिल रहे। वो भी टूट करके यहाँ पे आ गए 2 दिन पहले। तो पासा उनका उल्टा ही पड़ रहा, अभी तक सीधा नहीं पड़ा, चाहे वो इमोशनल अपील करें चाहे सड़कों पर लड़ाई लड़े। अब आज उद्धव ठाकरे ने फिर कहा कि परिवार के मुखिया के नाते, पार्टी के मुखिया के नाते वो एक अपील कर रहे हैं कि बैठ करके बात करते कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई असर इस गुट पे पड़ा नहीं है। दूसरी बात यह कि और भी विधायकों की खबरें आ रही हैं कि एक आधा विधायक और आ सकता है वहां से। तो इनके खेमे में सेंध लगाने की बजाय शिवसेना के खेमे में, उद्धव ठाकरे के खेमे में सेंध लग रही है। तो कोशिश लेकिन की जा रही है कि आखिरी कोशिश हो सकता है, बार बार कोशिश करने से कोई पासा पलट जाए।
और ये भी कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि 15-16 विधायक हमारे टच में है, जब मुंबई आएंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन एक नाथ शिंदे ने आज मीडिया से बात करके साफ कर दिया कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, किसी डर या लालच में वो यहाँ नहीं आए। सवाल फिर से वही है कि जब बहुमत है एक नाथ शिंदे के पास और बीजेपी को मिलाकर के, तो फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि धीरे से? बिल्कुल बात सही है आपकी कि जब इनके पास बहुमत है। जी जी नहीं, बिल्कुल आप सही, आपका सवाल सही है कि जब एक नाथ शिंदे गुट के पास 39 और 9 इंडिपेंडेंट विधायक है, 48 विधायक हैं, 106 बीजेपी के पास हैं, तो ये बहुमत का आंकड़ा बन जाता है। लेकिन एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरा अगर ट्रस्ट बोर्ड की बात अगर करेंगे किसी भी तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकती है शिवसेना, क्योंकि कल ही ये मामला आया था। शिवसेना के वकील ने एप्रीहेंशन व्यक्त की थी कोर्ट के सामने कि अगर ये पूरा मामला आप 11 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो 16 विधायकों के, या डिप्टी स्पीकर के पावर को लेकर के उनसे एफिडेविट मांगा गया है, तमाम चीजें आगे सरका दी गई हैं। लेकिन क्या इस बीच फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं ये लोग? तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, जजेस का ये कहना था कि अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो एक नागरिक को जो भी अधिकार है अपनी बात रखने का, कोर्ट में आने का, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्रीहेंशन उनको है, लेकिन बीजेपी और एक नाथ शिंदे गुट खुद से नहीं आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो चले गए, कोर्ट में स्टे हो गया, तो फिर मामला फंस जाएगा जी। किसी और थर्ड पार्टी, जो छोटी स्मॉल पार्टी इनकी समर्थक है, वो अगर कहीं या गवर्नर इनिशिएट करे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मामला अगर फंस गया तो बीजेपी इसीलिए आगे नहीं आना चाहती है। बीजेपी चाहती है चीजें आगे बढ़े और फिर वो उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन बीजेपी इन्वॉल्व है, पूरी स्ट्रेटेजी बना रही है। बड़ोदरा में 3 दिन पहले एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई, लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बातचीत हो रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, सरकार फॉर्मेशन को लेके कहा जा रहा है कि फार्मूला तय हो चुका है। लेकिन बीजेपी खुद से आकर के ये चीजें नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि मामला फिर गड़बड़ा जाए कहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भरोसा नहीं होता। तो इसीलिए बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है, ताकि या तो गवर्नर कोशिश करे, पहल करे, या कोई और आकर के फ्लोर टेस्ट की मांग करे, तब ये लोग उसके हिसाब से रणनीति बनाए।